चेन्नई में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। तमिलनाडु सरकार का चेन्नई के 85% हिस्से में बिजली बहाल होने का दावा। 65% बस सेवा भी बहाल होने का किया दावा। रोयापेटा, माउंट रोड, तंबरम और केके नगर में हालात में नहीं हुआ ज्यादा सुधार। कई इलाकों में रात को होती रही रुक रुक कर बारिश। मोइट अस्पताल में 18 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुआ दर्दनाक हादसा। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीमित हवाई सेवा आज से हो सकती है शुरू। एयरपोर्ट पर रनवे सूखा। एयरपोर्ट में फिलहाल नहीं दिख रहा पानी। अभी भी बाधित है चेन्नई की रेल सेवा। बैंगलोर और हैदराबाद से वैकल्पिक सेवा चालू। राहत में विभ्राट जुटी है सेना और एनडीआरएफ की टीमें। एनडीआरएफ की 14 अतिरिक्त टीमों की चेन्नई में तैनाती। प्रभावित इलाकों से निकाले गए 10,000 से भी ज्यादा लोग। राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी। चेन्नई पहुंचे आर्मी चीफ दलबीर सिंह। राहत कार्यों का ले रहे हैं जायजा। क्रिकेटर अश्विन और मुरली विजय का परिवार भी रहा बाढ़ का दहशत में। घंटों बाद फोन से हुई बात। राहत के लिए दोनों ने पीएम को किया शुक्रिया। बैडमिंटन स्टार सानिया नेहवाल ने चेन्नई आपदा के लिए दिया दान। 4 लाख की राशि देने का ऐलान। चेन्नई में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। नंदमबक्कम में स्कूल को बनाया गया सैकड़ों लोगों का अस्थायी ठिकाना। चेन्नई के रोयापुरम इलाके में भारी बारिश के बाद अंडरपास के नीचे जमा हुआ पानी। दमकल विभाग ने पानी निकालने के लिए लगाए पंप। नंदमबक्कम के निःशक्त बच्चों के स्कूल में जमा पानी निकाले जाने के लिए लगाए गए पंप। स्कूल में पढ़ते हैं शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे। चेन्नई में वेलाचेरी में बारिश का पानी भरने से भारी नुकसान। नाव के जरिए प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य का जायजा खुद ले रहे मंत्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिले राज्य के वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम। लंबे इंतजार के बाद जन लोकपाल बिल पर दिल्ली विधानसभा में लगाई मोहर। अन्ना के सुझावों को भी केजरीवाल सरकार ने किया शामिल। लोकपाल के पैनल में अब होंगे 7 सदस्य। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा एक पूर्व जज और पूर्व लोकायुक्त भी होंगे। लोकायुक्त को हटाने के लिए सदन में 2/3 सदस्यों का बहुमत होगा जरूरी, लेकिन वोटिंग से पहले हाईकोर्ट से कराई जाएगी जांच और लिया जाएगा सुझाव। विधेयक के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी जरूरी। केजरीवाल ने दी चेतावनी, केंद्र ने नहीं पास किया बिल तो उंगली करनी होगी टेढ़ी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कर रहे हैं इस लोकपाल बिल का विरोध। 2014 के प्रस्तावित लोकपाल बिल से बताया अलग। दिल्ली पर गैस चेंबर के ठप्पे के बाद जागी केजरीवाल सरकार। 1 जनवरी से अलग अलग दिन चलेगी सम और विषम नंबर की गाड़ियां। दिल्ली सरकार की दलील, इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या हो जाएगी आधी। शहर में ट्रकों के प्रवेश का वक्त भी बदलेगा। रात 9 की जगह 11 बजे किया जाएगा वक्त। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में सारे थर्मल पावर प्लांट बंद करने का फैसला। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में उठाया बस्ती पर लगे आरोप का मुद्दा। कब्रिस्तान भेजने वाले बयान की आलोचना की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने इशारों में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, झूठ से नहीं काम करके लोगों की सहायता की। दिल्ली में विधायकों की 400% सैलरी बढ़ोतरी पर बोलते बोलते केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज। कहा, ओबामा सैलरी पूछेंगे तो मोदी क्या जवाब देंगे। वेतन बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष का अनोखा तर्क। विधायक ईमानदारी से काम करें, इसके लिए जरूरी थी वेतन बढ़ोतरी। दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव का कांग्रेस ने किया विरोध। सीएम आवास पर प्रदर्शन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जिक्र। कड़कड़डूमा कोर्ट में टाइटलर के खिलाफ जांच के दिए हैं आदेश। दलितों पर बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर 7 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित। कड़कड़डूमा कोर्ट में है केस। दिल्ली के स्वरूप नगर में एसटीएफ एनकाउंटर में एक बदमाश को मार गिराया। हालांकि 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। फतेहपुर बैरी में मवेशियों की चोरी से परेशान पुलिस ने बनाई जांच टीम। 3 बकरियों की चोरी के बाद सब इंस्पेक्टर को दिया गया जांच का जिम्मा। दक्षिणी दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पार्किंग हुई फ्री। कई मॉल अस्पतालों को भेजा गया नोटिस। श्रीनगर के पुराने इलाके में अलगाववादी तत्वों के साथ पुलिस की भिड़ंत। 2 पुलिस वाले समेत 5 लोग घायल। हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सेना का एक जवान शहीद। आईएसआई जासूसी मामले में एक और गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड हवलदार मुनव्वर कब्जे में। पूछताछ में लाया जाएगा दिल्ली। हरियाणा के यमुनानगर में एक फाइनेंसर के पैसों के लेन देन को लेकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात।
मुजफ्फरपुर में आमगोला रोड पर आगजनी, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गया में 4 नक्सली गिरफ्तार, टिकारी विधानसभा के विधायक अभय कुशवाहा के घर पार्सल बम हमले में शामिल थे नक्सली। पटना के नगर निगम में दिखा महागठबंधन का असर, पटना नगर निगम में जेडीयू के अफजल इमाम मेयर बने, जबकि आरजेडी में अमरावती की बनी डिप्टी मेयर। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में फर्जी इंस्टीट्यूट का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फर्जी डिग्रियां जब्त। दिल्ली के सुल्तानपुरी में गन पॉइंट पर लाखों की लूट, 2 नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल, जीएसटी बिल पर कांग्रेस के रुख की देंगे जानकारी। मैनपुरी में इंटर की दलित छात्रा के साथ तमंचे के जोर पर बदसलूकी का मामला आया सामने, विरोध करने पर छात्रा के भाई को पीटा गया। यूपी के शामली में एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत, घरवालों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के फतेहपुर में चुनावी हिंसा में गई एक की जान, पंचायत चुनाव में ग्रामीण की पीट कर हत्या। यूपी के सहारनपुर में गैर समुदाय के व्यक्ति को वोट देने पर एक परिवार से बदसलूकी, परिवार में मृत्यु होने पर कंधा देने नहीं आए बिरादरी के लोग, दूसरी बिरादरी के लोगों ने की मदद। यूपी सरकार की किशोरी सुरक्षा योजना के तहत एक सही शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ, सांसद डिंपल यादव ने शुरू किया अभियान। सीतापुर में एक बैग में 2 युवतियों के सर मिलने से सनसनी, अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। मेरठ से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस एजाज की पाकिस्तान में रसूख वालों से थी जान पहचान, शाहिद अफरीदी और हिना रब्बानी खार के साथ एजाज के भाई फहद की तस्वीर आई सामने। वाराणसी चौबेपुर थाना क्षेत्र में बीएसपी नेता बिहारी चौबे की हत्या, गोली मारकर वारदात को दिया गया अंजाम। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक छात्र का शव मिलने से सनसनी, आत्महत्या और हत्या के बीच फंसी पुलिस। बस्ती सदर के तहसीलदार विनोद सिंह पर एक महिला ने लगाया रेप का आरोप, 2 महीने पहले शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध। मेरठ में लड़की को परेशान करने गए युवक की हत्या, लड़की के साथ 3 लोग गिरफ्तार। सोनभद्र के ओबरा और डाला इलाके में क्रशर उद्योग बना जानलेवा, धूल की वजह से बढ़ी बीमारियां। मिर्जापुर में अखिलेश सरकार के खिलाफ होटल दुकानें बंद, प्रसिद्ध विंध्याचल मंदिर को राज्य सरकार के अधिग्रहण करने के फैसले से खफा है लोग। बलिया में पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी के पति को लाखों रुपए के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, नोट देकर वोट खरीदने का आरोप। जालौन में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने पर गोली मारने के आदेश, 5 दिसंबर को वोटिंग। रेलवे ने बच्चों के हाफ टिकट लेने पर बर्थ न देने का किया फैसला, 10 अप्रैल 2016 से 5 साल से 12 साल के बच्चे का हाफ टिकट लेने पर नहीं मिलेगी बर्थ। शनि सिंगनापुर मंदिर में महिला द्वारा पूजा किए जाने का बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किया बचाव, पूछा क्या भगवान सिर्फ पुरुषों की मदद करते हैं। लेखा शोभा डे को राहत, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शोभा डे के खिलाफ शिवसेना के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव किया खारिज। महाराष्ट्र के निष्कासित डीआईजी सुनील पारस्कर को बड़ी राहत, मॉरल रेप केस में सेशन कोर्ट ने किया बरी। मुंबई में लगी सीमा कोहली की कला प्रदर्शनी, पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रनवे पर फिसली स्पाइस जेट की फ्लाइट, विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के लोग सुरक्षित। मध्य प्रदेश के शहडोल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उद्यमिता विकास केंद्र के अधिकारी गिरफ्तार, घर में काम करती थी नाबालिग। मध्य प्रदेश के इंदौर में आरटीओ के जन्मदिन पर दफ्तर में नहीं मनाया गया जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी और पार्टी, लाइसेंस बनवाने आए लोग होते रहे परेशान। इंदौर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कैंप में ऑपरेशन के बाद 30 से ज्यादा लोगों की खराब हुई आंख। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान का फूका पुतला, दिग्विजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस करने से भड़के। पंजाब में बिगड़े हालात के लिए डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तान और आईएसआई को ठहराया जिम्मेदार। जालंधर में सद्भावना रैली में पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सुनाई खरी खोटी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डीएसपी की लगाई क्लास, कुरुक्षेत्र में पीड़ित महिला की फरियाद नहीं सुनने पर कड़े शब्दों में दी चेतावनी। फरीदाबाद में बच्चों से भरी बस पलटी, बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। हलवल में 13 साल की मासूम पर टूटा दरिंदगी का कहर, ओडिशा से लाई गई मासूम से 2 बार हुआ गैंगरेप। गुरदासपुर में चीनी मिल के बॉयलर में धमाका, एक शख्स की मौत।
धौलपुर में 24 नवंबर को किडनैप किए गए नाबालिग का अब तक सुराग नहीं, एसपी ने तलाशने का दिया भरोसा। भरतपुर में स्कूली बच्चों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर का मामला आया सामने। न्यू मथुरा गेट इलाके के सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रणवीर सिंह से बच्चे सहमे। सवाई माधोपुर में छात्रवृत्ति घोटाले में एसीबी की कार्रवाई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के 2 कर्मचारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। कोटा में एक छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, बिहार की रहने वाली थी छात्रा। हनुमानगढ़ में एसपी दफ्तर में हंगामा, बढ़ते क्राइम से तंग आकर वकीलों ने जताया कड़ा विरोध। स्वदेशी मोर्चा के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया दिल्ली आने का न्योता। नेपाल के नए संविधान के विरोध में 111 दिनों से आंदोलन कर रहा है स्वदेशी मोर्चा। यूपी के बहराइच में स्वदेशी आंदोलन के साथ स्थानीय लोगों ने भी किया विरोध प्रदर्शन, नेपाली पीएम का फूका पुतला। गुवाहाटी में डॉक्टरों ने 4 साल की बच्ची का ऑपरेशन कर सीने से निकाली ब्लेड। अदिति पटेल नाम की बच्ची ने निगल ली थी ब्लेड, अब स्वस्थ है बच्ची। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भारी बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। हेमकुंड साहिब में जमा झील का पानी, जोशीमठ में भी ठंड का दिखा असर। त्रिवेंद्रम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल का उद्घाटन, सीएम ओमान चांडी ने किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गीता घाट पर 2 रेन बसेरों का किया उद्घाटन, अब खुले में नहीं सोएंगे बेघर। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में सेंट पॉल स्कूल का सालाना कार्यक्रम, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से बांधा समा। लखनऊ से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू, 3 दिसंबर से शुरू हुई सेवा, हफ्ते में 3 दिन है उड़ान। इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी, अमेरिका से आए विशेषज्ञों की टीम ने शहर का दौरा कर बनाई रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पानीघाटा में चाय बागान बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी की संकट, हताश मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, पहली पारी में टीम इंडिया को मिली 213 रन की बढ़त। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पहली पारी में एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन, 121 रन पर ढेर हुई पूरी टीम। रविंद्र जडेजा ने चटकाए 5 विकेट, अमला डुप्लेसी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को बनाया अपना शिकार। सीरीज का पहला शतक अजिंक्य रहाणे के नाम, 11 चौके और 4 छक्के से सजी 127 रनों की पारी, कहा अपनी जमीन पर पहला शतक स्पेशल। सीरीज में तीसरी बार 0 पर आउट हुए डुप्लेसी, मोहाली और बेंगलुरु में भी नहीं टूटा था 0। ग्रीन पीस का बयान, भारत जलवायु परिवर्तन का चुका रहा है कीमत, पेरिस वार्ता में निभा सकता है अहम भूमिका। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में हवाई हमलों का जारी किया वीडियो, रूस का दावा, 1 हफ्ते में 1458 आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। आईएस की वीडियो में मौत की घाट उतारे गए रूसी नागरिक के परिजनों को वीडियो पर भरोसा नहीं, कहा विश्वास नहीं कि हमारा रिश्तेदार सीरिया में था। कैलिफोर्निया फायरिंग में एफबीआई प्रमुख का बयान, हमलावरों के बड़े संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं, जबकि अमाक न्यूज एजेंसी का दावा, आईएस से जुड़े थे हमलावरों की तार। ओपेक फिलहाल तेलों के उत्पादन को कम करने के पक्ष में नहीं, सदस्य देशों में तेल उत्पादन की सीमा तय करने को लेकर नहीं बनी सहमति। गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए तो शान से नहीं जी सकते। मुँह छुपा